हेलो एवरीवन, मेरे चैनल शारदा डिज़ाइन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सर्दियों के लिए ये गरम मोजे बनाना सीखेंगे। तो इनको मैंने घर पर ही बनाया है, तो देख सकते हो कितने फिट मोजे हमारे बने हैं। तो देखिए किस तरह से बनाने हैं, तो चलो सीखते हैं। तो मोजे बनाने के लिए देखिए मैंने 10 बाई 10 इंच का ये एक पीस कट कर लिया था। तो जो ये पीस मैंने कट किया है ये मेरी बेटी की गरम पजामी थी जो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, तो मैंने उसी में से ही ये पीस कट किया है। तो इस तरह से देखिए 10 बाई 10 इंच का पीस है, एकदम स्क्वायर शेप में है ये। तो इस तरह से हम कपड़े को सीधी साइड में फोल्ड कर लेंगे। इस पीस से जो मैं मोजा बना रही हूँ वो मीडियम साइज का बनेगा। अगर आप छोटा या बड़ा बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से नाप ले सकते हो पैर की। तो इस तरह से देखिए मैं एड़ी से लेकर अंगूठे तक नाप ले लूँगी कितनी है। तो ये हमारी 10 इंच है, आप देख सकते हो। तो 10 इंच में जो मोजा बनता है वो मीडियम साइज का बनता है। जिनका पैर मीडियम साइज का होता है तो ये मोजा उनके पैर में आराम से आ जाएगा। तो इस तरह से हम कपड़े को सीधी साइड में फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम जो कपड़े की खुली हुई साइड है उस साइड को हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। एक साइड तो बंद है और एक साइड खुली हुई है, तो उस साइड को मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। अब इस तरह से हम इसको उल्टी साइड कर लेंगे मोजे को। तो जो हमने 6 इंच तक निशान लगाया है तो यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। सिर्फ 6 इंच तक ही सिलाई करनी है, आगे तक नहीं करनी है। जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहीं तक ही सिलाई करनी है। अब इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे। यहाँ हमें अच्छी मजबूत सी सिलाई लगानी है, जैसे यहाँ से ये टाँके ना हटे। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। धागों को कट कर देंगे अच्छे से। और ये इतना पोर्शन खुला हुआ है आगे से। और फिर कपड़े को इस तरह से फैलाना है और जो सिलाई वाला पोर्शन है इसको इस तरह से रखना है। अब देखिए जब हम ये अंगूठे वाले मोजे बनाते हैं तो एक साइड तो होती है उसमें अंगूठा और एक साइड उंगलियां होती हैं। तो उसके लिए अब हम निशान लगाएंगे तो देखिए किस तरह से लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। अब इधर हमारा अंगूठा होगा तो यहाँ पर 2 इंच और इधर होंगी उंगलियां हमारी तो होगा 2.5 इंच। तो इस तरह से आपको ये सिलाई वाला पोर्शन कर लेना है। एक साइड तो देखिए 2 इंच है और एक साइड 2.5 इंच है। 2.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा है। तो अब इस तरह से हमें इस पर निशान लगाना है। तो वो किस तरह से लगाएंगे, तो इस तरह पैर को रखना है, बिल्कुल बीच में रखना है और ऊपर से हमें आधा इंच छोड़ते हुए पैर को रखना है क्योंकि सिलाई आएगी ऊपर की साइड। अब इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो निशान इस तरह से अच्छे से लगाना है। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको डार्क कर देंगे। तो यहाँ तक अंगूठा होगा, आप देख सकते हो। और इधर की साइड हमारी फिंगर होंगी पैरों की। तो इस तरह से अच्छे से निशान लगा लेंगे। तो जैसे हमने अब निशान लगाया वैसे ही हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे सिलाई करेंगे। इस तरह से गोलाई में करते हुए सिलाई करनी है। बहुत ही आराम से सिलाई करनी है, नहीं तो यहाँ पर झोल आ जाएगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इस तरह से दूसरी साइड हम गोलाई में घुमाते हुए सिलाई कर लेंगे। जैसे निशान लगा हुआ है ना, तो वैसे ही सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से जो दोनों कॉर्नर निकले हुए हैं उनकी कटिंग कर देंगे अच्छे से गोलाई में। और यहाँ पर भी कटिंग कर देंगे गोलाई में। और इधर की साइड भी कर देंगे।
तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब देखिए, अब इसकी हम एड़ी बनाएंगे। तो इस तरह से इसको हम ऐसे कर लेंगे और फिर इस तरह से इधर की साइड कॉर्नर पर निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है। इस तरह से ये एड़ी की साइड हमने कॉर्नर पर निशान लगाया है राउंड शेप में, और ये यहाँ तक सिलाई कर लेंगे और आधा इंच यहाँ पर हम खुला रखेंगे ऊपर की साइड। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली और यहाँ पर देखिए मैंने खुला रखा है आधा इंच। तो अब देखिए करना क्या है, इस तरह से हमें ये पट्टी लेनी है। तो ये वो पट्टी है जो पजामी में ऊपर की साइड का पोर्शन था जहाँ पर इलास्टिक डली हुई होती है, तो हमने इस तरह से इसको कटिंग कर लिया था। अब यहाँ पर इसको हमें लगाना है। तो देख इस तरह से लगाएंगे। तो जो आधा इंच हमने पोर्शन खुला रखा था, तो दिखाती हूँ, ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से इस तरह से लगानी है और इस तरह से हम सिलाई करते जाएंगे। एक पैर वाली सिलाई करेंगे यहाँ पर हम ऐसे। पट्टी को भी उल्टी साइड रखना है और मोजे को भी उल्टा रखना है, तब इसके ऊपर इसको लगाना है ये इस तरह से। इस तरह से इस पट्टी को हम चारों साइड लगा देंगे। तो हमने जो ये ऊपर का पोर्शन इलास्टिक वाला इसमें यूज किया है, इसी से ही हमारे मोजे बहुत ही फिटिंग के बने हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो इस तरह से इलास्टिक वाली पट्टी लगाने से मोजों को पहनना बहुत ही आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इस तरह से हमने पट्टी को लगा लिया है। अब इस तरह से यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे, इस तरह से बराबर रखते हुए। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। तो ये मोजे हमारे कुछ इस तरह के हो गए हैं। अब हम इनको सीधी साइड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सीधी साइड कर लिया है। और इन मोजों में बिल्कुल ठंड भी नहीं लगती है एकदम, क्योंकि ये गर्म है एकदम। अब यहाँ पर हम एक बैठने वाली सिलाई कर लेंगे चारों तरफ, जैसे ये सिलाई का कपड़ा उठ रहा है तो ये दब जाए। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई भी कर ली है और मोजा हमारा बनकर तैयार है। अब इस तरह से देखिए पहन कर दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें इलास्टिक वाली पट्टी लगाने से मोजा आराम से पहना जा रहा है। तो देखिए कितना फिट बना है एकदम मोजा हमारा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए कितना बढ़िया मोजा हमारा बना है। तो फ्रेंड, थैंक यू, बाय।